हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा इतनी शुद्ध है कि हर सांस आत्मा को छू ले, वहां एक घाटी है जो मानो बादलों की गोद में छुपी हो। चारों ओर बर्फ से लिपटे विशालकाय पर्वत, जिनकी चोटियां सूरज की पहली किरण पड़ते ही सुनहरे रंग में नहा जाती हैं। नीचे गहरी घाटी में मंदाकिनी नदी अपनी पूरी वेग के साथ बहती है। पानी इतना साफ कि उसमें नीला आकाश और सफेद बादल मानो कैद हो गए हों। उसकी कलकल ध्वनि ठंडी हवा के साथ मिलकर एक अदृश्य संगीत रचती है जो आपके भीतर तक उतर जाता है। और फिर इन सब के बीच अचानक बादलों का एक टुकड़ा हटता है और आपकी नजर उस प्राचीन मंदिर पर पड़ती है। पत्थरों से बना, सैकड़ों सालों की तपस्या का साक्षी, मौसम की मार झेलता लेकिन अडिग खड़ा केदारनाथ। उसके शिखर पर लहराता लाल ध्वज जैसे हिमालय के देवताओं को संदेश दे रहा हो कि यहाँ का प्रहरी अब भी जाग रहा है। लेकिन यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित सत्ता है, एक ऊर्जा केंद्र जिसकी दीवारों में अनगिनत प्रार्थनाएं, त्याग और भक्ति की गूंज समाई हुई है। कहते हैं यहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। रात के सन्नाटे में जब मंदाकिनी की आवाज हल्की पड़ जाती है, तब कहते हैं कि दूर से शिव के डमरू की धीमी सी थाप सुनाई देती है। फिर भी एक सवाल हवा में तैरता रहता है, क्या यह केवल श्रद्धालुओं की आस्था है या सच में यहाँ कोई अदृश्य दिव्य शक्ति काम कर रही है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा है केदारनाथ धाम। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि मानो आत्मा का शिखर है, जहां पहुंचने के लिए तन और मन दोनों को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं। समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गौरीकुंड केदारनाथ की पवित्र पैदल यात्रा का आरंभिक द्वार है। यहां से 16 किलोमीटर लंबा पैदल सफर, जो साधारण यात्रा नहीं बल्कि एक तपस्या है। यह स्थान सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। बर्फीली हवाओं, कठिन मौसम और ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से शिव का ध्यान किया। उनकी अटूट भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर शिवजी ने विवाह के लिए सहमति दी और यही स्थान उनके दिव्य मिलन का साक्षी बना। गौरीकुंड की सबसे अद्भुत विशेषता यहाँ का प्राकृतिक गर्म जल का कुंड है, जिसके जल में स्नान करने के बाद यात्री अपनी केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ करते हैं। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, मंदिरों की पंक्तियां और वातावरण में गूंजते मंत्र एक ऐसी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं जो थके हुए यात्री के मन को भी ऊर्जा और श्रद्धा से भर देती है। गौरीकुंड से आगे बढ़ने पर आता है भीमबली, जो कि समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह केदारनाथ यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जो पौराणिक गाथाओं और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का अद्भुत संगम है। महाभारत के महायुद्ध के उपरांत जब पांडव स्वर्गारोहण मार्ग पर अग्रसर थे, तो मार्ग में एक तेज और गहरी नदी बीच में आ रही थी। कथा के अनुसार भीम ने अपनी अपार शक्ति का परिचय देते हुए एक विशाल चट्टान को पुल की तरह स्थापित कर दिया, जिससे वे सुरक्षित नदी पार कर सके। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम भीमबली पड़ा। आज भी यहां पहुंचते ही मंदाकिनी नदी की तेज धार, पत्थरों से टकराती लहरों की गूंज और सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का दृश्य यात्री को एक अलग ही रोमांच और श्रद्धा से भर देता है। यहां लकड़ी और लोहे से बने झूला पुलों को पार करते समय नीचे उफनती नदी की आवाज और ऊपर मंडराते बादलों का दृश्य यात्रा को मानो किसी महाकाव्य के जीवंत दृश्य में बदल देता है। आगे बढ़ने पर आता है रंभारा। लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह स्थान। यह केदारनाथ यात्रा का एक भावनात्मक और ऐतिहासिक पड़ाव है। कभी यह स्थान यात्रियों के लिए एक प्रमुख विश्राम केंद्र हुआ करता था, जहां साधु संत, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग रुककर विश्राम करते थे। इस स्थान का नाम एक तपस्वी साधु रंभा के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहां वर्षों तक साधना की थी। रंभारा से आगे बढ़ने पर आता है लिंचोली। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान केदारनाथ यात्रा का वह पड़ाव है जहां पहुंचते ही यात्री महसूस करते हैं कि वे अब सचमुच भगवान शिव के धाम के बेहद करीब आ चुके हैं। यहाँ का वातावरण मानो धरती और आकाश के संगम सा प्रतीत होता है। चारों ओर से घेरती हुई हिमालय की भव्य बर्फ से ढकी चोटियां,
जिन पर सूरज की सुनहरी किरणें गिरते ही वे देवत्व की आभा से चमक उठती हैं। घाटियों में फैले हुए रुई जैसे सफेद बादल कभी पैरों के नीचे बहते हुए लगते हैं, तो कभी हाथ बढ़ाने पर छू जाने का आभास देते हैं। ठंडी स्फूर्तिदायक हवाएं चेहरे को छूकर मानो कहती हैं, अब बस कुछ ही कदम बाकी हैं। यहाँ रात का ठहराव अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। शांत अंधेरे में सिर्फ हिमनदों से बहते जल की ध्वनि सुनाई देती है और आसमान में असंख्य तारे किसी विशाल शिवलिंग के चारों ओर मंडराते दीपों जैसे चमकते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ जब यात्री अंतिम चढ़ाई शुरू करते हैं तो उनकी आंखों में एक नई ऊर्जा, मन में अनोखी श्रद्धा और हृदय में केदारनाथ के दर्शन की ललक और तीव्र हो उठती है। रंभारा से आगे बढ़ने पर आता है केदारनाथ यात्रा का वह अंतिम पड़ाव जिसे केदारपुरी कहते हैं। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। इस स्थान पर कदम रुकते नहीं बल्कि तेज हो जाते हैं। जैसे ही घाटी के मोड़ से मंदिर का शिखर पहली बार दृष्टिगोचर होता है, यात्री की थकी हुई देह में मानो बिजली सी दौड़ पड़ती है। पीठ का बोझ हल्का लगने लगता है और मन केवल एक ही दृश्य पर केंद्रित हो जाता है, भगवान शिव के धाम की उस भव्य आकृति पर। आसपास गूंजते मंत्रोच्चार और शंख घंटियों की ध्वनि हिमालय की ठंडी सुगंधित हवाओं के साथ मिलकर एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करती है जो यात्री को अपनी ओर खींच लेती है। चारों ओर छोटे छोटे धूप से चमकते पत्थर के घर, यात्रियों के ठहरने के लिए बने आश्रय और मंदिर की ओर जाती पत्थरों की संकरी सीढ़ियां इस स्थान को एक आध्यात्मिक गांव का रूप देती हैं। ऊपर नीला आसमान और दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियां इस क्षण को और भी दिव्य बना देती हैं। यहां खड़े होकर लगता है कि सारी कठिनाइयां, ठंड, थकान सब सिर्फ एक ही पल के लिए थीं। उस क्षण के लिए जब आप गर्भगृह में पहुंचकर शिवलिंग के सामने सिर झुकाएंगे। इस संपूर्ण यात्रा के दौरान शुरुआत में कदम हल्के लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता चढ़ाई की ओर बढ़ता है, हवा पतली और सांसें भारी होने लगती हैं। फिर भी मन अजीब तरह से हल्का महसूस करता है, मानो हर कदम के साथ संसार का बोझ उतरता जा रहा हो। रास्ते में कहीं चट्टानों से गिरती दूधिया जलधाराएं हैं जो सूरज की किरणों में इंद्रधनुष रच देती हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे देवदार और बुरांश के जंगल जिनकी खुशबू हवा में घुलकर हर थकान को धो देती है। और कभी कभी दूर बर्फ से ढके ग्लेशियर अपनी मौजूदगी से यह एहसास दिलाते हैं कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां समय की गति धीमी हो जाती है। यह रास्ता केवल पैरों से नहीं, दिल से तय होता है, क्योंकि कहते हैं केदारनाथ का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। यह वही यात्रा है जिसमें प्रकृति स्वयं आपको परखती है। तेज बहते झरनों, फिसलन भरे पत्थरों और ठंडी हवाओं के बीच, ताकि अंत में केवल वही पहुंच सके जिसने भीतर से सचमुच बुलावा सुना हो। केदारनाथ मंदिर का इतिहास केवल पत्थरों में गढ़ी कहानी नहीं, बल्कि युगों को पार करती एक अमर गाथा है जिसका आरंभ त्रेता युग में बताया जाता है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़े असंख्य योद्धाओं के शव, धूल में लिपटे रथ और टूटी हुई धनुषधारियां सब इस युद्ध के भयावह परिणाम का प्रमाण थे। पांडव विजयी होकर भी भीतर से टूट चुके थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों का वध करने का बोझ उनके हृदय पर भारी था। यह पाप का भार इतना गहन था कि उन्हें चैन से सांस लेना कठिन हो गया। तब उन्होंने ठान लिया केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। वे हिमालय की ओर निकल पड़े, शिव जी के दर्शन की लालसा और प्रायश्चित की पीड़ा साथ लेकर। लेकिन शिव जी, जो भस्मासुर से लेकर रावण तक को परख चुके थे, पांडवों की मनोस्थिति भली भांति जानते थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से मोक्ष पालें। इसलिए उन्होंने कैलाश छोड़ एक गुप्त रूप धारण किया, नंदी, बैल का। उस रूप में वे उत्तर से होते हुए बर्फीली हवाओं और संकरी घाटियों को पार करते केदार घाटी की ओर चले आए। पांडव भी पीछे पीछे इस कठिन मार्ग से गुजरते रहे। घाटी में पहुंचकर उन्होंने देखा एक असामान्य बैल जिसकी दृष्टि साधारण और चाल गहरी थी। भीम ने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण पशु नहीं, स्वयं महादेव हैं। भीम ने नंदी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी वह बैल धरती में समाने लगा। कुछ क्षण में उसका धड़ भूमि में लुप्त हो गया। केवल पीठ और त्रिकोणाकार मुख वाला शिवलिंग वहीं रह गया। यही पश्चिमाभिमुख केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग था, जो आज भी अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है, त्रिकोणाकार और पीछे की ओर झुका हुआ। मानो वह अब भी उस क्षण की स्मृति अपने भीतर संजोए हो
जब भगवान ने स्वयं को पांडवों से छिपाया था। तब से यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित साक्षी है उस दिव्य खेल का, जिसमें आस्था, तपस्या और ईश्वर की लीला एक साथ गूंथी हुई है। मान्यता है कि यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं पांडवों को मोक्ष का सच्चा मार्ग बताया था। पांडव युद्ध की विभीषिका और पाप के बोझ से दबे उनके चरणों में बैठे थे, आंखों में पश्चाताप, हृदय में मुक्ति की चाह। तब बर्फीली हवा के बीच शिवजी का गंभीर स्वर गूंजा, पाप और पुण्य दोनों यहीं शुद्ध हो जाते हैं, पर जो यहां आता है वह सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से यात्रा करता है। ये शब्द केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि एक दिव्य आदेश थे कि केदारनाथ का मार्ग कठिन है, ताकि यहां आने वाला केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि मन और आत्मा की दृढ़ता से पहुंचे। आज भी गुफाओं में बैठे साधु इस कथा को श्रद्धा से दोहराते हैं। उनका मानना है कि केदारनाथ के पत्थरों में उसी युग की ऊर्जा समाई हुई है, वह ऊर्जा जो तब प्रकट हुई थी जब महादेव ने पांडवों को क्षमा किया और उन्हें मुक्ति का वरदान दिया। रात के सन्नाटे में जब मंदाकिनी की कलकल धारा धीमे स्वर में बहती है और ठंडी हवाएं मंदिर के शिखर को स्पर्श करती हैं, तब वातावरण किसी और ही लोक में चला जाता है। कहा जाता है अगर उस समय कोई ध्यान में लीन हो जाए तो मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ साथ एक अदृश्य अनुनाद सुनाई देता है, मानो प्राचीन संस्कृत मंत्र जो युगों पहले यहां उच्चारित हुए थे अब भी हवा में तैर रहे हों। यह अनुभव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि साधु कहते हैं वह ध्वनि कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। युगों से हिमालय की गोद में शिव का यह धाम अडिग खड़ा है, पर एक समय ऐसा भी आया जब तलवारों की चमक और लपटों की आंच ने भारत की धरती को हिला दिया। 12वीं और 13वीं शताब्दी दिल्ली सल्तनत के सेनापति महलों से लेकर मंदिरों तक हर पवित्र स्थान को अपने कदमों तले रौंद रहे थे। काशी का विशाल विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव, गुजरात का सोमनाथ, सब ध्वस्त कर दिए गए। मगर 11,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीले तूफान और मौत से भरे रास्तों ने आक्रमणकारियों की सेना को यहीं रोक दिया। यहां तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु की परीक्षा थी। जब मैदानी मंदिर राख हो गए, उनके पुजारी यहां आ पहुंचे और केदारनाथ की पूजा कभी थमी नहीं। यह सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं था, यह विश्वास की रक्षा का युद्ध था। अकबर के समय तीर्थ यात्रा को संरक्षण मिला। औरंगजेब के दौर में भी गढ़वाल की दुर्गमता ने शिवधाम को सुरक्षित रखा। यहां तक पहुंचना उन साम्राज्यों के लिए भी असंभव था जिनकी ताकत मैदानी धरती पर अजेय मानी जाती थी। गढ़वाल के पंवार और कुमाऊं के चंद राजाओं ने मंदिर को और मजबूत किया ताकि समय की आंधियां भी इसे न गिरा सकें। यह सिर्फ पत्थरों का निर्माण नहीं था, यह विश्वास को पत्थर में उतारने की प्रतिज्ञा थी। मुस्लिम आक्रमणकाल की तलवारें दूर दूर तक पहुंची, पर हिमालय के इस मौन प्रहरी के सामने वे ठहर गईं। यहां शिव की ज्योति अनादिकाल से जल रही थी और आज भी अडिग जल रही है। वर्ष था 2013 में जून का महीना। मानो आकाश फट पड़ा था। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और मंदाकिनी के उफनते जल ने एक भयंकर बाढ़ रूपी मलबे का रूप ले लिया था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाता हुआ अपने साथ बहा ले जा रहा था। कुछ ही घंटों में केदारनाथ नगर, जो कभी भक्तों की चहल पहल से गूंजता था, मलबे और पत्थरों से सन्नाटे में बदल गया। लेकिन मंदिर, जो इस विनाश के केंद्र में था, अविचल खड़ा रहा। जब मलबे का सैलाब सब कुछ समाप्त कर देना चाहता था, तब एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे एक विशालकाय पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, प्रलयंकारी वेग के साथ लुढ़कता हुआ आया और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। उसने पीछे से आ रहे मलबे और जलधारा को रोक दिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने यह कार्य किया हो। मलबे का बाढ़ मंदिर को छू भी न सका। वैज्ञानिक कहते हैं कि शिला का आकार और उसका गिरने का कोण मंदिर को बचा गया। वे इस घटना को महज एक भौगोलिक संयोग मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह संयोग नहीं बल्कि शिव जी की स्पष्ट लीला थी, एक प्रमाण कि वे स्वयं इस पवित्र स्थान के रक्षक हैं। और यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। चारों ओर -डिग्री तापमान, बर्फ की मोटी चादर और हड्डियों को जमा देने वाली हवा, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में हमेशा एक अलौकिक ऊष्मा महसूस होती है। कितना भी ठंडा मौसम हो, गर्भगृह का तापमान बाहर की तुलना में गर्म और सुकून देने वाला रहता है। यहां घुटनों तक पानी में डूबे पांव भी
शिवलिंग के पास आते ही किसी अदृश्य ऊर्जा से गर्म हो उठते हैं। भक्त इसे महादेव की अनंत उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं और कहते हैं यहां सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शिव की चेतना विराजमान है। हजारों कदमों की थकान, ठंडी पहाड़ी हवा की चुभन और दिल में धड़कता इंतजार यात्रा के अंतिम मोड़ पर। जैसे ही बर्फीली चोटियों के बीच से मंदिर का स्वर्णिम शिखर पहली बार नजर आता है, सांस थम जाती है। गालों पर ठंडी हवा का स्पर्श है। दूर घाटी में गूंजते हर हर महादेव के स्वर मानो हिमालय की दीवारों से टकराकर लौटते हैं और सीधे हृदय में उतर जाते हैं। हवा में जंगली फूलों और ताजे प्रसाद की मिलीजुली महक तैर रही है और कहीं दूर बादलों के पार से आती मंदिर की पीतल की घंटियों की धुन एक ऐसी लय जो शरीर की थकान और मन के बोझ दोनों को मिटा देती है। आप जैसे जैसे पत्थरों से बने उस प्राचीन द्वार की ओर बढ़ते हैं, उसके काले भूरे पत्थर समय की परतों को ओढ़े हुए खड़े हैं, मानो अनगिनत युगों से हजारों लाखों भक्तों के कदमों को याद रखते हों। और फिर जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, चारों ओर का शोर थम जाता है। वहां एक अनकही अनसुनी ऊर्जा है जो न शरीर को दिखती है न आंखों को, पर वह हर नस में उतरने लगती है। दीवारों पर टिमटिमाती दीपक की लौ, गंगा जल और चंदन की महक और पुजारी का मंत्रोच्चार, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो धरती का नहीं लगता। गर्भगृह में त्रिकोणाकार शिवलिंग पर जैसे ही दृष्टि टिकती है, उस क्षण लगता है आप किसी और ही लोक में खड़े हैं, जहां जीवन और मृत्यु एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं और केवल शिव शेष रहते हैं। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ केवल ऊंचाई की वजह से कठिन नहीं है, बल्कि यहां पहुंचने का सफर प्रकृति और परिस्थितियों दोनों की कसौटी पर खरा उतरने जैसा है। कभी आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और बर्फीली हवाएं हड्डियों तक चीर देती हैं। ऊपर कहीं ग्लेशियर की बर्फ चरमराती है, मानो चेतावनी दे रही हो कि उसका मार्ग सुरक्षित नहीं। पगडंडियों पर कभी पत्थर खिसकते हैं तो कभी मूसलाधार बारिश रास्तों को बहा ले जाती है। और सिर्फ मौसम ही नहीं, कभी कभी प्रशासनिक या राजनीतिक विवाद, मार्गों की बंदिशें और संसाधनों की कमी भी यात्रियों के कदम रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हर साल लाखों यात्री अपने घर परिवार, काम और रोजमर्रा की चिंताओं को पीछे छोड़ इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक बुलावा है, एक ऐसा निमंत्रण जो भीतर की गहराइयों से आता है और जिसे अनसुना करना संभव नहीं। वे जानते हैं कि रास्ते में शरीर थकेगा, सांसें फूलेंगी, लेकिन आत्मा हल्की होती जाएगी, क्योंकि हर कदम उन्हें शिव के और करीब ले जाएगा। केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा स्पर्श का जो मन की सतह को ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को छू लेता है। जब कोई यात्री वहां से लौटता है तो उसके साथ केवल यादें नहीं लौटती बल्कि शिव की एक अदृश्य छाप उसके साथ होती है, जैसे किसी ने उसके भीतर एक शिव मंत्र स्थायी रूप से लिख दिया हो। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल धरती से मिलते हैं और हवाएं मंत्र झपती हैं, केदारनाथ की मौन पुकार हमेशा गूंजती रहती है। कहा जाता है जब तक हिमालय खड़ा है तब तक यह आह्वान जीवित रहेगा, और शायद एक दिन जब आपके भीतर की आवाज बाकी दुनिया की शोर को भेद देगी, जब कोई अनकहा आकर्षण आपको अनजाने में पहाड़ों की ओर खींचेगा, तब आप समझेंगे यह सिर्फ यात्रा का बुलावा नहीं बल्कि स्वयं महादेव का निमंत्रण है। यही कारण है कि हर साल जब यात्रा शुरू होती है तो केवल एक ही आवाज गूंजती है, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी केदारनाथ की यात्रा की है? यदि हाँ, तो कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी यात्रा किसी और को भी वहां जाने की प्रेरणा दे सकती है। और यदि आपने अब तक केदारनाथ की यात्रा नहीं की है तो मैं बाबा केदारनाथ से विनती करता हूं कि मेरे सारे दर्शकों की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।